आशा भोसले का निधन हुआ है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि उनकी तबीयत खराब हुई थी, जहां पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब ये बेहद दुखद खबर सामने आई है बॉलीवुड से। आपको बता दें कि उनका निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है बॉलीवुड से, जहां पर मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन अब बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, उनकी मृत्यु हुई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कल शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये बड़ी अपडेट बॉलीवुड से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां पर मशहूर गायिका, मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हुआ है। बड़ी जानकारी, बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उनकी तबीयत खराब हुई थी, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और अब ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। उनका निधन हुआ है और कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तबीयत खराब हुई थी और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लेकिन अब बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है पूरे बॉलीवुड के लिए। आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और जिसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब उनका निधन हुआ है। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो तबीयत खराब हुई थी और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। हार्ट से रिलेटेड उन्हें परेशानी हुई थी, कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। बेहद ही दुखद खबर ये सामने आई है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मशहूर सिंगर आशा भोसले, 90 के दशक की मशहूर गायिका। कई ऐसे गाने हैं जो फैंस को बेहद पसंद है। अब ऐसे में ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है पूरे बॉलीवुड के लिए। ये बेहद ही दुखद खबर है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। कार्डियक अरेस्ट बताया गया था कि कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। लेकिन अब ये बड़ी अपडेट सामने आई है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अब कल शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अश्विन हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट कर रहे हैं। अश्विन, फिलहाल ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। 90 के दशक की मशहूर गायिका, उनका निधन हुआ है। क्या कुछ जानकारी? उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब बेहद ही दुखद खबर ये सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए उन्हें चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद हार्ट अटैक की घटना हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल ब्रीच कैंडी अस्पताल में लेके जाया गया। वहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बाद वो आशा ताई को बचा नहीं सके और उनका जो है निधन हुआ है कुछ देर पहले ही। परिवार की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। आपको बता दें कि कल शाम को 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। ये वही जगह है जहां पर लता दीदी का अंतिम संस्कार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है लता दीदी के अंतिम संस्कार में इस बार भी बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो आएंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह का लगाव
मंगेशकर परिवार से प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा मुमकिन है उनके आने की। आपको बता दें कि परिवार के सदस्य उस वक्त जो है अस्पताल में ही मौजूद थे जब आशा ताई ने अंतिम सांस ली, और परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी डॉक्टरों ने जो है बताई। इसके कुछ देर बाद परिवार के लोगों ने मीडिया से इस बात को साझा किया और उनका अंतिम संस्कार का जो समय है वो भी बताया गया। फिलहाल अस्पताल में जो तमाम बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो सभी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अब देश भर में शोक की लहर है। बॉलीवुड में भी अब मुझे लगता है कि रिएक्शन आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि मशहूर सिंगर हैं, कई ऐसे गाने हैं जो बहुत ही फेमस हैं, फैंस को बेहद ही पसंद है। ऐसे में बहुत ही दुख भरी एक खबर है अश्विन। जी बिल्कुल, देखिए उनकी गायकी, उनका एक अंदाज जो है वो हमेशा जो है यादगार रहेगा। आपको बता दें कि कई बार हमारी जब उनसे मुलाकात हुई तो वो सिर्फ एक उम्दा जो है गायिका नहीं थी, बल्कि एक बहुत बेहतरीन इंसान थी। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त था कि जब आप उनसे मिलते और कोई बात आप उनसे करते तो बीच में वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो उनका इतना कमाल का था कि वो ऐसी बातें कर देती आदमी जो है अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तो वो बेहद एक बेहतरीन, बहुत सरल स्वभाव की थी। और मंगेशकर परिवार ही अगर हम कहें, लता दीदी का भी स्वभाव बिल्कुल सरल था, बिल्कुल हंसमुख अंदाज था। वही अंदाज जो है आशा ताई का भी था। और आज हमने एक ना सिर्फ बेहतरीन गायिका बल्कि एक बेहतरीन और उम्दा व्यक्तित्व भी खो दिया। जी अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बॉलीवुड से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां पर 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया है। आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट, और जिसके बाद अब ये दुख भरी खबर सामने आई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हेमंत, बेहद ही दुख भरी खबर सामने आई है। कल उनकी तबीयत खराब हुई थी रात को, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और अब ये खबर सामने आई है। जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि कलाकार होने के नाते हम उनकी आत्मा को जानते हैं, उनकी वो हो चाहे लता दीदी हो। ये दोनों बहनें भारत माता के लिए माता बन के आई हैं, स्वर बन के आई हैं, माता के स्वर बन के आई थी। हमारे पास कुछ कहने का और शब्द नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा एसोसिएशन नहीं रहा कि हमने उनके साथ कभी काम किया हो, क्योंकि हमारा अभिनय का क्षेत्र था और उनका पूरे हिंदी सिनेमा में हर पिक्चर में उनकी आवाज जा रही है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप में हो, धर्म की हो, कीर्तन की हो, भजन की हो, चाहे सिनेमा की हो। हमें गर्व होता है कि लता दीदी ने और आशा दीदी ने हमारे भारत में जन्म लिया। हम इस बात पे ही गौरवान्वित हैं। जी हेमंत जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है पूरे बॉलीवुड के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहद ही दुख भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई, कल रात को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब दोपहर के वक्त अब ये खबर सामने आई है। जी जी, बहुत क्योंकि अब मेरे पास शब्द नहीं है, तो आपको इसी बात पे समझ जाना चाहिए, क्योंकि मैं न्यूज एंकर होता तो इसी में पूरा दिन बोल देता, लेकिन मैंने आत्मा से जो शब्द आपको बोल दिए हैं, बस यही एक कलाकार के रूप में मेरी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। जी हेमंत जी, कोई उनकी ऐसी बात जो आपके जहन में हो या फिर कभी आपने उनसे मुलाकात की हो? हमारा ऐसे एसोसिएशन रहा ही नहीं ना, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया। आप खाली खामखा न्यूज एंकर की तरफ फिर वही दोबारा आपकी पानी में गिरे तो कैसा लगा ऐसी बात पूछ रहे हैं। मैंने एक बार उनकी मुलाकात रही है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन कलाकार के तौर पर हमें गर्व है कि भारत माता के रूप में दोनों बहनें माता का स्वर बन के हमारे देश में हो रही हैं। हमें इसी बात पे गर्व बस। जी हेमंत पांडे जी, ये बेहद ही दुखद खबर है पूरे बॉलीवुड के लिए। कोई ऐसी बात या फिर क्योंकि हमेशा स्टेज शोज पे उन्हें देखा जाता था, कोई ऐसी बात जो आपके मन में उनके लिए हो जो आप कहना चाहते हो? नहीं, मैंने एक शब्द बोला, आप उसी को समझ नहीं पा रही, खाली न्यूज एंकर की तरफ फिर वही दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात बोल रहे। एक शब्द, मैं कोई टाइम काटने वाला न्यूज चैनल वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सच्चे कलाकार के रूप में जो आपको शब्द बोले वही मेरे भाव। जी हेमंत पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है बॉलीवुड से। आपको बता दें कि मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि कल रात को
उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आज ये खबर सामने आई है, पूरे बॉलीवुड के लिए बेहद ही दुखद खबर है। कार्डियक अरेस्ट बताया गया था, जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। कल शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत ऐसे गाने हैं जो फैंस के दिल में हमेशा रहेंगे। अब कल शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। तो बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। देश भर में फैंस के लिए ये बेहद ही दुखद खबर है, पूरे इंडस्ट्री के लिए बेहद ही दुखद खबर है। आपको बता दें कि उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें ब्रिच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। लेकिन अब ये बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और कल शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कई हिट गाने उन्होंने दिए हैं। करीब 8 दशक से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और दुनिया भर में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अब फैंस के लिए और पूरे बॉलीवुड के लिए ये बेहद ही दुखद खबर है। ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। वो पिछले दिनों से बीमार चल रही थी। कल रात को उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और कौन कौन से उनके गाने फेमस हैं वो भी ज़रा हम आपको बता देते हैं। शास्त्रीय संगीत 14 भाषा में उन्होंने गाना गाए। कम से कम 12,000 गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं अपनी इस लंबी जर्नी में। 8 सितंबर को उनका जन्म हुआ था और 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम भी दर्ज करवाया। 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी उन्हें दिया गया। 1957 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए वो नामित भी हुई थी। तो एक लंबा सफर। 2011 में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो संगीतकार हैं उनके साथ काम किया है 60-70 के दशक से लेके अभी तक। उन्होंने अपनी जो आवाज है उससे भारतीय फिल्मों को, भारतीय दर्शकों को उन्होंने एक म्यूजिक का एक अलग अंदाज पेश किया गया। जब एक टिपिकल एक म्यूजिक की एक परिभाषा हुआ करती थी, वहां पर अपनी आवाज में चुलबुलाहट लाकर जो उन्होंने संगीत को एक नई आयाम दिए थे, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में जिंदगी भर बैठे रहेंगे। और जब तक उनकी आवाज है, उनके गाने हैं, आप आशा भोसले को आप भूल नहीं सकते हैं। ये बात वो तय करके गई हैं। तो बेहद ही ये दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड से मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है। कल रात को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी उनकी तबीयत खराब हुई थी और कल रात को भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, जिसके बाद उन्हें मुंबई स्थित ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कार्डियक अरेस्ट वजह बताई जा रही थी। और अब उनके निधन की खबर सामने आई है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस पूरे सफ़र में उन्होंने कई मशहूर गाने दिए और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। के भाई से लेकर उनकी तमाम बहनें जो हैं वो जो भारतीय जो संगीत कला में बहुत ज्यादा पारंगत रहे हैं। बहुत अब अलग परिवार रहा है। लेकिन जो आशा भोसले जी जो याद की जाती हैं, वो जो टेक्निकल जो म्यूजिक की तरीका होता है गाने का, उसके इतर जाकर उन्होंने जो हेलन की को अपनी आवाज दी। अब जो सोचिए 70-80 के दशक में हेलन जो था, जो उनका गेटअप हुआ करता था, वहां पर उस तरह की आवाज हर कोई नहीं दे सकता था। लता जी की आवाज एक बिल्कुल अलग हुआ करती थी और बाकी जो गायिकाएं थी उनका अपना वो था। लेकिन
फिल्म की जरूरत के हिसाब से दर्शकों के देखने का अनुभव को बढ़ाने के लिए जिस तरह का म्यूजिक चाहिए था और उस पर जिस तरह की आवाज चाहिए थी, जिस तरह का चुलबुलापन, चंचलता उस आवाज में होनी चाहिए थी, जैसे ठुमके, जिसके आवाज में कहते हैं ठुमके लगाना, कई बार हम बोलचाल की भाषा में बोल जाते हैं, वो जो उन्होंने लगाए हैं अपनी आवाज के साथ, तो वो बहुत अहम हो जाता है। कई बार हमने उनको देखा है जब जज किया करती थी कई सारे रियलिटी शोज को लेकर, तो जो नए सिंगर्स हुआ करते थे तो वो बताया करती थी अपने रियल टाइम अनुभव कि कैसे इस गाने को अलग बनाया जा सकता है, उसका मूड कैसा है और उस मूड के हिसाब से अपनी आवाज में किस तरह का नयापन लाया जा सकता है ताकि वो सुनने में उनका अनुभव बेहतर हो। तो ऐसी तमाम बातें हैं। मैं बता जो सोशल मीडिया पे इस वक्त उनके लगातार कई सारे इंटरव्यूज हैं, कई रियलिटी शोज में वो आई, जब आप उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो अपने आप में वो एक क्लास है, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जिनको सुनकर आप अपने आप को वहां पर तैयार कर सकते हैं एक सिंगर के तौर पर। तो हिंदी सिनेमा की आवाज जिसने दशकों राज किया, कम से कम उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने हैं जो उन्होंने पूरे करियर में रिकॉर्ड किया है, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया भर में उन्होंने देश का नाम रोशन किया। और 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल रात को उनकी तबीयत खराब हुई थी जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। म्यूजिक डायरेक्टर का अपना एक अंदाज होता है। अब आप एस डी बर्मन से जरा देखिए जिस तरह के वो गाने बनाया करते थे और अचानक से जो उनके बेटे हैं आर डी बर्मन जिनके साथ उनकी शादी हुई, उनका अपना एक अलग अंदाज हुआ करता था। उसके बाद जो यंग 90 के दशक में जो जितने भी संगीतकार आए, चाहे नदीम श्रवण हुए और चाहे आनंद श्रीवास्तव हुए, आप देखिए, आप इन्होंने अलग अलग लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करती गई और हर पीढ़ी के हिसाब से अपनी आवाज और अपनी गायकी को वो बदलती चली गई। आपको याद होगा बहुत सारी फिल्म कंपनी का उनका जो सॉन्ग है वो आज भी जब लोग सुनते हैं तो लगता नहीं है कि इतनी उम्र दराज आशा भोसले अपनी आवाज दे रही है इतनी यंग नायिका के ऊपर। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12,000 से ज़्यादा उन्होंने गाने अपने पूरे करियर में रिकॉर्ड किया है। अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए। अब पूरे देश भर में शोक की लहर है, इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। सुख देण्याचा पूर्ण मार्ग म्हणजे त्यांचं आयुष्य होतं। त्यांचं कर्तृत्व केवळ भारताला नाही तर जगाला वेड लावणाऱ्या अशा पद्धतीचं संगीत क्षेत्रातलं कर्तृत्व ही आशाताईंची जगाला देण आहे। आशाताई तो 92 साल की उम्र में मशहूर गायिका आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है। उनकी तबीयत खराब हुई थी कल रात को, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जिसके बाद उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था जहां उनका निधन हुआ है। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। अब बॉलीवुड में शोक की लहर है। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और जिसके बाद कल रात को उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और जिसके बाद ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर है, देश भर में शोक की लहर है। और कल शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे करियर में उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। आपको बता दें कि 10 साल की उम्र में सिंगर ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था जो कि मराठी में था और इसके बाद सिंगर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 82 साल के पूरे करियर में उन्होंने 12,000 के करीब गाने गाए। सिंगर को कला के जगत में उनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया और भी कई ऐसे पुरस्कार हैं जिससे उन्हें सम्मानित किया गया। तो 1933 से लेकर के 2026 तक 82 साल का उनका लंबा सफ़र रहा और उन्होंने 82 साल इंडस्ट्री को दिया। 12,000 से ज़्यादा कई भाषाओं में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए। आपको बताएं कि 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना मराठी में रिकॉर्ड किया था
और जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 12,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने अपने पूरे करियर में, 82 साल के लंबे करियर में उन्होंने रिकॉर्ड किया। कई भाषाओं में उन्होंने गानों को आवाज़ दी और अब 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ऐसे में फैंस से लेकर के पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, पूरे देश भर में शोक की लहर है। 10 साल की उम्र से उन्होंने गाना गाना शुरू किया। पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में उन्होंने की मराठी भाषा में, और जिसके बाद कई भाषाओं में उन्होंने गानों को आवाज़ दी। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कल रात को उनकी तबीयत खराब हुई अचानक से। हालांकि वो लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जिसके बाद ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। कल शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 10 साल की उम्र में सिंगर ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था, जो मराठी में था। उन्होंने 82 साल के अपने लंबे करियर में 12,000 के करीब उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इसी के साथ साथ कई अन्य पुरस्कार भी उन्हें मिला है। तो 82 साल का लंबा करियर, कई भाषाओं में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं। जानते हैं लता जी का कद क्या है, सुर साम्राज्ञी उनको बोला जाता है, वट वृक्ष उनको अगर मैं कहूं संगीत की दुनिया का। और ऐसे वट वृक्ष में अक्सर जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो छुप जाते हैं। बावजूद इसके आशा भोसले जी का एक सिंगर के तौर पे बढ़ना, उनका अपनी अलग एक छवि बनाना, अपनी एक अलग इमेज बनाना, और इंडस्ट्री में इतने सालों तक टिके रहे, दशकों तक उन्होंने भारतीय दर्शकों को और दुनिया भर में तमाम जितने भी दर्शक हैं उनको एंटरटेन किया है। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वो ओवरशैडो नहीं हुई, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी गायकी का एक अलग अंदाज बनाया और यही बताता है कि कितनी वर्सेटाइल आवाज रही। पुरानी 70-80 के दशक की जो अभिनेत्रियां थी उनके ऊपर उनकी आवाज सूट होती थी, तो 90 और 2000 के बाद तक की कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए उन्होंने गाने गाए और वो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो सिंगर की जो आवाज है वो नायिका पे फिट नहीं बैठ रही है, बिल्कुल सटीक बैठती हुई आवाज। यही वर्सेटिलिटी है जिसके बारे में इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। चूंकि आज वो हमारे साथ नहीं है तो उनकी यही खूबी है जिसको आज याद किया जा सकता है। तो 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 82 साल का उनका लंबा करियर रहा बॉलीवुड में। सिंगर के तौर पर 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना मराठी में रिकॉर्ड किया, जिसके बाद पीछे मुड़कर उन्होंने कभी भी नहीं देखा। 12,000 से ज़्यादा अलग अलग भाषा में उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए और पूरे देश भर में शोक की लहर है बॉलीवुड में। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसा हम जिक्र कर रहे हैं बार बार आशा भोसले जी का, क्योंकि आपके ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आप एक इंडस्ट्री में काम कर रही होती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है आपके ऊपर लगातार। उस टाइम गानों का अलग जो काम करने का तरीका था वो बहुत अलग हुआ करता था। उसके अलावा जो शोज करने होते थे उसके साथ साथ में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का उन्होंने जो निर्वहन किया है हमेशा से, उन्होंने दोनों में जो वर्क लाइफ और जो बैलेंस बनाया है पर्सनल लाइफ के अंदर, ये उनके साथ देखने वाली बात है। लेकिन अगेन मैं लगातार कहता हूं क्योंकि उनको हमने फिल्मों में देखा है, उनको लाइव परफॉर्मेंस हमने देखी है, फॉरेन के उनके टूर्स देखे हैं। उन्होंने कभी भी अपनी उम्र को अपनी कला पर हावी नहीं होने दिया है। उन्होंने हमेशा जो भी उनको काम मिला, जिस भी तरह का उन्होंने किया, उनको निभाया और बहुत अच्छे से निभाया। ऐसा निभाया कि उनकी आने वाली जो लोग आएंगे वो उनको याद रखेंगे उनकी गायकी के लिए। तो उनके कई ऐसे मशहूर गाने हैं जिनको मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं जी, वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे।
तो 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कई उनके मशहूर गाने हैं जैसे कि पर्दे में रहने दो, दम मारो दम, पिया बावरे, सलोना सा सजन है, जब छाए मेरा जादू समेत कई ऐसे गाने हैं जो आज भी फैंस सुनते हैं। ऐसे में पूरे देश में शोक की लहर है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कई ऐसे गाने हैं जो लोग आज भी सुनते हैं। 82 साल का उनका लंबा सफ़र रहा और इसमें उन्होंने 12,000 के करीब गाने रिकॉर्ड किए हैं। कई भाषाओं में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए और उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। तो पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कल रात को उनकी तबीयत खराब हुई थी। हालांकि काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। कल रात को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। 82 साल का फिल्म इंडस्ट्री में उनका लंबा सफ़र था। 12,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए। आपको बता दें कि 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था मराठी भाषा में और जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो जिस शिवाजी पार्क की बात हो रही है, जहाँ पर ये अंतिम संस्कार होना है, वहाँ पे जो लता जी थी उनका भी अंतिम संस्कार वहीं हुआ था। दूसरा कि जो मराठी इंडस्ट्री कि तमाम दिग्गज इस वक्त ये उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां मौजूद रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसके भी तमाम बड़े चेहरों की वहां आने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। और यही नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता हैं, हो सकता है राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेता, क्योंकि आशा भोसले जी को किसी एक फ्रेम में मराठी या महाराष्ट्र में आप सीमित कर दें तो वो शायद इंसाफी नहीं होगी उनके साथ। तो वो पूरा चूंकि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व था उनका संगीत को लेकर, भारत में संगीत को लेकर, तो कई बड़े जो नेशनल जो नेता हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। जाहिर तौर पर क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में एक चैलेंज रहेगा यहाँ पर, क्योंकि कल हफ्ते का पहला दिन है, कामकाजी सोमवार होगा। मुंबई के लिहाज से जो लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जरूर लेगी। जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं, उसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहाँ पर जरूर तैनात किया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, क्योंकि इस तरह की जब हस्ती जाती है तब जो क्राउड है वो उसका वॉल्यूम बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। ऐसे में उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये तय है, क्योंकि मुंबई पुलिस यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जरूर लेने वाली है। तो 92 साल की उम्र में मशहूर गायिका आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और जिसके बाद उनका निधन हुआ है। 12,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने पूरे अपने 82 साल के लंबे करियर में रिकॉर्ड किया है और कई भाषाओं में उन्होंने गानों को अपनी आवाज़ दी है। उनके कई ऐसे गाने हैं जो आज भी फैंस सुनते हैं और उनके पूरे करियर के लिए कई अवार्ड उन्हें दिया गया, उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण उन्हें दिया गया और इसी के साथ साथ कई अन्य सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने मराठी भाषा में गाना रिकॉर्ड किया और जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर मशहूर गानों की अगर बात करें तो पर्दे में रहने दो, दम मारो दम, सलोना सा सजन है, जब छाए मेरा जादू और इसी के साथ साथ कई ऐसे गाने हैं जो हमेशा फैंस के जहन में याद रहेंगे। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में और देश भर में शोक की लहर है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, जिसके बाद कल रात को
उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आपको बता दें कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। कल शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई ऐसे गाने और कई भाषाओं में उन्होंने गानों को आवाज दी और 82 साल के अपने लंबे करियर में उन्होंने 12,000 के करीब गाने रिकॉर्ड किए। पहले गाने की बात करूं तो 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना मराठी भाषा में रिकॉर्ड किया और जिसके बाद उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड किए दर्शकों का उनके साथ। अब उसमें आप वर्सेटिलिटी जरा देखिए कि कहाँ की रेंज के गाने उन्होंने गाए हैं। आप उमराव जान जैसी फिल्म के अंदर अगर वो गाना गाती हैं जिसमें गजल है, बिल्कुल एक अलग जोनर आता है। हमने उनके यहाँ मुँह से कई सारे भजन सुने हैं, हमने उनके यहाँ से कई सारे ऐसे आइटम सॉन्ग जिसको कहा जाता है या कैबरे के जो सॉन्ग्स हुआ करते थे 80-70 के दशक में फिल्मों में, तो वो इतनी वर्सेटिलिटी उनके पास थी और अलग अलग नायिकाओं के लिए उन्होंने गाने गाए। ये उनके जो उनका जो विदा है संगीत के ऊपर, उनका कंट्रोल था अपनी कला के ऊपर, ये उनको दिखाता है कि वो कितनी महान गायिका थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको नवाजा गया, पद्म विभूषण भी उनको दिया गया। सामाजिक तौर पर या प्रोफेशनल तौर पर हर कोई इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि आशा भोसले ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आशा भोसले ने अपने संगीत पर, अपनी कला पर पूरा उनको यकीन था क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर काम किया था और उसी के आधार पर वो इतने सालों तक दर्शकों को अपने एंटरटेन करते आई हैं। 90 के दशक में 2 साल पहले जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था तब भी मुझे याद है 3 घंटे वो स्टेज पे खड़े हो रही और हर किसी को ग्रीट किया, अपनी परफॉर्मेंस दी। 90 साल की उम्र जब उन्होंने कंप्लीट करी थी, एक बड़ा फंक्शन किया गया था। तो आप सोचिए 90 साल की उम्र में आदमी से ढंग से खड़ा नहीं रहा जाता है, वहां पर वो 3 घंटे स्टेज पे खड़ी रही और उसके बाद परफॉर्मेंस भी दी और हर कोई व्यक्ति बिना ताली बजाए वहां से नहीं निकला। तो आप जरा सोचिए उस महिला की जो एनर्जी है, उस महिला का जो माइंडसेट हुआ करता था, अपने प्रोफेशन को लेकर जो प्यार था, ये सब बताता है कि आशा भोसले इतनी महान क्यों रही है। तो 1933 में उनका जन्म हुआ और 92 साल की उम्र में काय सांगाल आशा भोसले आपण निघून गेल्या, काय आठवणी आहे तुमच्या? आशाताईंचा आणि माझा हा अतिशय जवळचा संबंध होता. नुकताच 2-3 महिन्यापूर्वीच त्यांची माझी विस्तृत भेट पण झाली होती विमानतळावर. थकल्या होत्या आणि खऱ्या अर्थाने आपल्या या पूर्ण संगीताच्या क्षेत्रामध्ये लता दीदींनी ज्याप्रमाणे आपलं नाव जगात पोहोचवलं तेवढंच आशाताईंनी देखील जगामध्ये त्यांच्या गायनाच्या विशेषतः ज्या गाण्यांमुळे भारतीय संगीताला त्यांनी जगात पोहोचवलं. त्यांनी सर्व प्रकारची गीतं गायली आणि याच्यामध्ये विशेषतः नागपूरकरता विशेष आठवण अशी आहे की स्वर्गीय सुरेश भट जे आपल्या विदर्भातले होते. तो 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल रात को उनकी तबीयत खराब हुई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था जो कि मराठी भाषा में था, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी। 12,000 से ज़्यादा 82 साल के लंबे करियर में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए और कई भाषाओं में उन्होंने गानों को आवाज़ दी और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके गानों को पसंद किया जाता है और इसके लिए उन्हें कई सम्मान भी दिए गए। तो कल रात को उनकी तबीयत खराब हुई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 92 साल की उम्र, 82 साल का उनका लंबा करियर पूरे बॉलीवुड में फैंस में दुख की लहर है, शोक की लहर है। कल रात को उनकी तबीयत खराब हुई थी जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 8 दशक फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने दिया और दुनिया भर में देश का नाम उन्होंने रोशन किया। आपको बता दें कि 4 बजे कल शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा। 12,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने 82 साल के लंबे करियर में रिकॉर्ड किया और उन्हें कई सारे
सम्मान से सम्मानित भी किया गया। पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और इसी के साथ साथ कई अन्य सम्मान भी उन्हें दिए गए थे। अगर मशहूर गानों की अगर बात करें तो दम मारो दम आज भी लोग सुनते हैं। सलोना सा सजन है। Great singer, whether it is a classical singing or what, she was the best. And then she has seen my personal, मैं जो stage performance करती हूँ classical dance वगैरह, जो dance ballet करती हूँ, वो भी उन्होंने देखा तो उन्होंने कभी बताया भी था कि आपके dance ballet में भी मुझे गाना है करके। तो वो हुआ नहीं मेरा, that is एक अधूरा एक सपना रह गया। But she was a lovely artist, beautiful। हमारे कलाकार हमारे बीच अभी नहीं है, हमारे इंडस्ट्री ने खोल दिया है।